स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज हम बात करेंगे भारतीय एयरटेल के बारे में। एयरटेल के बारे में इसलिए क्योंकि इसको लेकर के, इस कंपनी को लेकर के एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट के अनुसार हम मान सकते हैं कि आने वाला जो समय है वो भारतीय एयरटेल के लिए है, ना कि वो रिलायंस के लिए है, ना ही वोडाफोन के लिए है। और क्या वो रिपोर्ट आई है, और इसके अलावा एक्सपर्ट भी इस स्टॉक को लगभग लेकर के 1,000 रुपये का टारगेट जो है जल्द अचीव करने का दे रहे हैं। तो सबसे पहले जो न्यूज़ सामने निकल के आ रही है उस पर आज हमारी चर्चा रहेगी। देखिए, गोल्डमैन एक एजेंसी है, उसने जो है एक रिपोर्ट जारी की है और भारतीय एयरटेल को लेकर के जो रिपोर्ट जारी की है इसमें बताया है कि भारतीय एयरटेल का जो रेवेन्यू है लगभग जो है 22% तक बढ़ सकता है 2024 तक। और अगर रेवेन्यू बढ़ता है तो उम्मीद की जा सकती है कि इस कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ेगा, और प्रॉफिट बढ़ता है तो फिर आपको इसके स्टॉक पर भी असर पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अब जो खबर सामने निकल के आ रही है उस खबर के हर एक सेगमेंट पर कि आखिर में क्या क्या वो सेगमेंट हो सकते हैं जिसके कारण कि भारतीय एयरटेल के शेयर में आपको तेज़ी आते हुए देखने को मिल सकती है। देखिए, जो रिपोर्ट सामने निकल के आ रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि वर्ष 2022 से लेकर के 2024 तक एयरटेल का भारत में वायरलेस के कारोबार में लगभग जो है 35% और इसके अलावा इनकम में लगभग 22% तक की ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। इस वृद्धि के पीछे का जो सबसे बड़ा कारण ये निकल के आ रहा है, एयरटेल का बाजार में बढ़ रही हिस्सेदारी और वार्षिक टैरिफ जो है कंपनी लगातार बढ़ा रही है। इन्हीं कारण से इस कंपनी का जो है कारोबार में भी बढ़ोतरी आएगी, और इसके अलावा अगर कारोबार बढ़ रहा है यानी कि रेवेन्यू बढ़ रहा है तो इनकम जो है, शुद्ध प्रॉफिट भी है, उसमें भी हमें बढ़ोतरी आगे देखने को मिल सकती है। इसके अलावा क्या क्या वो सेगमेंट सामने आते हैं जिससे कि और भी तेज़ी हमें देखने को मिलेगी। देखिए, एयरटेल के भारतीय एयरटेल के प्रमुख जो है जैसे कि गैर मोबाइल व्यवसाय जैसे कारोबार और होम ब्रॉडबैंड, जिसमें कि मार्च तिमाही में सालाना आधार पर 13 से 46% तक की वृद्धि हमें देखने को मिली है। ईयर और ईयर यानी कि साल दर साल अगर देखा जाए तो 13 से 46% तक की वृद्धि देखने को मिली है। इससे भी उम्मीद की जा रही है कि एयरटेल के आय में आगे हमें वृद्धि और भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर देखा जाए, एक्सपर्ट की ये उम्मीद है, एक्सपर्ट ये मान रहा है कि अगर उम्मीद है यही है कि अगर अगले 1 से 2 वर्षों में, अगर एक्सपर्ट की बात माना जाए तो आने वाले 1 से 2 वर्षों में वोडाफोन आइडिया अगर 5G नेटवर्क का स्पेक्ट्रम हासिल नहीं कर पाया, और इसके अलावा स्पेक्ट्रम अगर हासिल भी कर लेता है और उसको इम्प्लीमेंट अगर सही से नहीं कर पाया, तो एयरटेल के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट होगा और कस्टमर जो है एयरटेल की तरफ से मूव हो जाएंगे। तो एयरटेल से मूव होंगे, वोडाफोन से मूव होंगे और एयरटेल की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। जैसा कि अभी हमने पिछले 6 महीनों में देखा है कि जियो के कस्टमर जो है लगभग 2 करोड़ के 98 लाख के करीब छूट निकल गए हैं, और इसके अलावा वोडाफोन और आइडिया के भी कस्टमर जो है उससे बिछड़ गए हैं, और लगभग 2 करोड़ जो कस्टमर हैं वो इधर से उधर शिफ्ट होते हुए दिखाई दिए हैं, जिसमें कि लगभग 1 करोड़ जो कस्टमर हैं वो एयरटेल की तरफ शिफ्ट होते हुए दिखाई दिए थे। इन्हीं कारण से उम्मीद की जा रही है कि अगर आने वाले समय में वोडाफोन 5G नेटवर्क का सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया, और तो इस हिसाब से एयरटेल को मोबाइल की बाज़ार में जो हिस्सेदारी है उसमें हमें वृद्धि देखने को मिल सकती है। और क्या क्या सामने देखने को मिलेगा, अगर देखा जाए तो एयरटेल जो है सालाना जो है कम से कम एक बार टैरिफ जरूर बढ़ाएगा, क्योंकि जिस तरह की महंगाई बढ़ रही है और जिस तरह की बाज़ार में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, इससे हम ये भी मान सकते हैं कि एयरटेल जो है आने वाले समय में टैरिफ जो है लगातार जो है साल दर साल बढ़ाता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। अगर एयरटेल अगर टैरिफ बढ़ाता है तो एयरटेल की जो कमाई में हमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। भारत के वायरलेस बिजनेस के रेवेन्यू में लगभग 22% तक की तेज़ी देखने को मिलेगी, और एबिटा जो है इसका लगभग 35% तक बढ़ने का अनुमान है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हमें एजेंसी है, जैसे कि आपको मैंने गोल्डमैन के बारे में बताया, वैसे ही एक एजेंसी है एडलवाइस ने भी एक रेटिंग जारी की है। इस एजेंसी का मानना है कि एयरटेल के कारोबार और होम ब्रॉडबैंड सेगमेंट में बड़े अवसर पैदा हो रहा है, इसलिए एयरटेल में निवेश का इस समय बेहतर मौका है और इस समय निवेश किया जा सकता है। अगर देखा जाए तो एयरटेल का गैर मोबाइल व्यवसाय अपनी ओर ध्यान आकर्षित कर रहा है, जिसने कि मजबूत लगातार आय में वृद्धि की है। मार्च तिमाही में अगर बात करें तो होम ब्रॉडबैंड में इस कंपनी की तरफ से लगभग जो है 46% तक की जो है ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ कम से कम 10 साल में सबसे ज़्यादा है।
इसलिए ये माना जा सकता है कि मार्च तिमाही में होम ब्रॉडबैंड सेगमेंट द्वारा रिपोर्ट की गई इसकी जो है 46% जो इसने अपना रेवेन्यू जनरेट किया है वो पिछले 10 साल में सबसे ज़्यादा है। इससे भी आगे जो है इसके स्टॉक में हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। एक और अगर रिपोर्ट इसकी देखी जाए तो इस रिपोर्ट के अनुसार ये बात सामने आ रहा है कि एंटरप्राइजेज सेगमेंट में भी दोहरे अंकों की वृद्धि आगे देखने को मिलेगी, क्योंकि भारतीय एयरटेल ने प्रत्येक कनेक्टिविटी, सीपीएस, डेटा और सेंटर सुरक्षा, क्लाउड होस्टिंग में एक तेज जीटीएम गो टू मार्केट दृष्टिकोण से मदद की है। हालांकि विशेषज्ञों की ओर से एक्सपर्ट ये भी सलाह दे रहे हैं कि एयरटेल को डीजल की ऊंची कीमतों और चैनल पे आउट से निकट भविष्य में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे कि मार्जिन प्रभावित होगा। देखिए, जिस तरह से लगातार जो है डीजल की कीमत बढ़ रही है, वो एक नेगेटिव सेगमेंट हो सकता है भारतीय एयरटेल के लिए। यही एक आय पर थोड़ा सा प्रभावित करेगा। बाकी तरीके से अगर देखा जाए तो एयरटेल हर मामले में बेहद शानदार है और इसलिए इस स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है। को एक बार हम चार्ट के अनुसार आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक्सपर्ट का ये मानना है कि अगर एयरटेल मोबाइल मार्केट का शेयर तभी बढ़ सकता है जब वोडाफोन फेल हो जाएगा, 5G स्पेक्ट्रम को या तो अगर हासिल कर लेता है और उसका जो है इम्प्लीमेंट करने में अगर वो मुश्किलों का सामना करता है, या फिर अगर वो 5G स्पेक्ट्रम हासिल नहीं कर पाता है, तो फिर आपको जो है भारतीय एयरटेल के प्रॉफिट में तेज़ी देखने को मिलेगी, भारतीय एयरटेल का दायरा बढ़ेगा और फिर आपको भारतीय एयरटेल के शेयर में भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। अलावा अगर देखा जाए तो इंटरप्राइजेज एंड होम ब्रॉडबैंड सेगमेंट में भी इस समय बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी लेकर के आ रहा है, जिससे कि आपको भारतीय एयरटेल के शेयर में, भारतीय एयरटेल के सेगमेंट में भी आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर ये देखा जाए तो भारतीय एयरटेल में इस समय सेगमेंट बन रहा है, इसमें इन्वेस्टमेंट का बेहद ही शानदार बन रहा है और ये जो है भारतीय एयरटेल मार्केट को राइज करने में सबसे ज़्यादा मदद करता हुआ दिखाई दे सकता है। भारतीय एयरटेल ने जो अपने Q4 का जो इसने रिजल्ट जारी किया है, इसमें इसने बताया है कि 46% जो है ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ जो है इसका बढ़ रहा है। तो ये भी एक तरह का पॉजिटिव सेंटीमेंट इसके साथ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर देखा जाए इंटरप्राइजेज सेगमेंट भी भारतीय एयरटेल के ग्रोथ में को डबल डिजिट में ले जाने के लिए काफ़ी है। तो ये सारे सेगमेंट जो है इस समय भारतीय एयरटेल के सपोर्ट में है, भारतीय एयरटेल के लिए फ़ायदेमंद दिख रहे हैं, जो उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में भारतीय एयरटेल के शेयर में ये तेज़ी लाते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगर हम भारतीय एयरटेल के चार्ट पर एनालिसिस करते हैं कि आने वाला जो ट्रेडिंग सेशन है वो कैसा रह सकता है, तो अगर देखा जाए तो भारतीय एयरटेल का शेयर जो है पिछले ट्रेडिंग सेशन में 686 रुपये 45 पैसे के करीब जो है बंद हुआ है। अब अगर देखा जाए तो एक तरह से ये सपोर्ट जोन में हुआ है और इस समय अगर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में मार्केट में किसी तरह का नेगेटिव सेंटीमेंट बना तो फिर आपको गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी भी ये स्टॉक जो है एक तरह से सपोर्ट जोन में है और यही आने के बाद से लगातार इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो अगर गिरावट आई, मार्केट में किसी तरह का नेगेटिव सेंटीमेंट बना और गिरावट आई, तो नीचे का जो सपोर्ट निकल के आएगा वो है 642 रुपये का, यानी कि 639 से 642 के करीब जो है ये सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा और फिर आपको यहीं से खरीदारी का शानदार मौका रहेगा और आपको स्टॉक में तेज़ी आते हुए दिखाई दे सकती है। लेकिन अगर ये स्टॉक जो है 687 रुपये के ऊपर ट्रेड करना शुरू किया तो जो ऊपर की तरफ का पहला सपोर्ट निकल के आएगा इस स्टॉक को लेकर के ये रहेगा 714 रुपये का। अगर इस स्टॉक ने 687 रुपये के ऊपर अगर ट्रेड करना शुरू किया तो इस स्टॉक में जो खरीदारी करनी है वो करनी है, आप करंट प्राइस पे भी खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक बार बार 714 रुपये के करीब आ रहा है और यहीं से इसके स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिली है। तो अगर इसके स्टॉक में पॉजिटिव सेंटीमेंट बनता है तो करंट प्राइस पे खरीदारी करें। 675 रुपये का इस स्टॉक में स्टॉप लॉस लगाएं, क्योंकि गिरावट आएगी तो 675 रुपये के करीब आएगी और टारगेट जो है 714 रुपये का इंट्राडे में रखा जा सकता है। लेकिन अगर 714 रुपये को अगर इस स्टॉक ने ब्रेक कर दिया तो फिर उसके बाद आपको 725 और 725 के बाद 770 रुपये का टारगेट जो है आपको देखने को मिल सकता है भारतीय एयरटेल के शेयर में। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें और भारतीय एयरटेल का शेयर इस समय जिस तरह की एक्सपर्ट का व्यू आ रहा है, खरीदारी करने का बेहद ही शानदार मौका है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।